रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और आज हम पढ़ेंगे सेट। अभी तक मोटा मोटा हम अगर देखें हमने क्या बहुत कुछ कर लिया है पाइथन में, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। इंटरप्रेटर से हमने स्टार्ट किया था कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। फिर हमने सीखा एक कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर बोल लो या कंपाइलर बोल लो, दोनों का काम अलग है, जो लैंग्वेज के कोड को कंप्यूटर के कोड में कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज क्या है? ब्रिज हो गया बिटवीन ह्यूमन एंड ए मशीन, कि आदमी का लिखा कोड मशीन को समझा देगी वाया कंपाइलर। फिर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी, बहुत सारी होती है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, गो, है ना, सी, सी सर प्लस आपकी प्लस। वॉइस नहीं आ रही है। अरे बताओ, अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। तो मैं रिवीजन कर रहा था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपाइलर इंटरप्रेटर, लैंग्वेज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सब हमने पढ़ा। हमने टॉप दो लैंग्वेज जो हमेशा मार्केट में डिमांड में रहती है, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, दोनों को सेलेक्ट किया। हम दोनों पढ़ने वाले हैं इस बैच में, पाइथन। फिर हमने पाइथन के रूल्स पढ़ना चालू किए। प्रिंट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन होता है इनपुट के लिए। फिर हमने पढ़े डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स के बाद हमने पढ़ा होता है हमारे पास क्या होता है, इफ एल्स होता है डिसीजन के लिए, लूप होते हैं रिपीटेटिव टास्क करने के लिए। फिर हमने डेटा टाइप्स डिटेल में पढ़ा, स्ट्रिंग, फिर हमने पढ़ा लिस्ट, फिर हमने पढ़ा टपल, है ना, सब में अपना अपना डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे सेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सेट पढ़ेंगे। और इससे पहले जो पेज खुला हुआ था, दैट वाज फॉर दी वेबसाइट की स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है, मैं यूजुअली यहीं से ट्रैक कर लेता हूँ। अभी अजय का लेट से मैंने ओपन किया तो अजय का अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है इस वाले बैच में कंप्लीट प्रोग्रेस, क्योंकि इन्होंने जो टॉपिक ये पढ़ चुके हैं उन टॉपिक्स पे चेक नहीं लगाया है। ठीक है, तो अपन सबको ये टॉपिक्स दिख रहे होंगे ऑलरेडी, तो इन पर बस चेक लगा देना ताकि मेरे को दिख जाए ये। ठीक है, इजी ट्रैकिंग हो जाती है बेसिकली हमारे लिए, और इसको तुम ये बोल सकते हैं हम कि ये क्लास अटेंडेंस की तरह भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अभी दिख जाएगा कि अपन ने कौन सी क्लास ले ली, कौन सी क्लास नहीं ली। बैक टू दी मेन टॉपिक जो हमारा है सेट, हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो हमने पढ़ ली सर स्ट्रिंग। दिक्कत क्या है स्ट्रिंग में? सेम डेटा टाइप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स की तरह स्टोर होता है। इसका सॉल्यूशन निकला लिस्ट। लिस्ट में हमने पढ़ लिया क्या कि भाई लिस्ट के अंदर सर क्या होता है, मल्टीपल टाइप का डेटा जो है हम स्टोर करा सकते हैं और डेटा को बदल सकते हैं, डेटा इंडेक्स वाइज होता है। फिर हमने पढ़ा सेट, सेट नहीं पढ़ा, टपल पढ़ा। टपल भी सर लिस्ट के जैसा होता है, लेकिन टपल की खास बात क्या है, इसमें डेटा डाल दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जो अगला डेटा टाइप आता है वो आता है सेट। अब सर ये क्या है, मतलब सब तो हो लिया, अब भी कुछ बचा है क्या पाइथन में ना? तो सेट डेटा टाइप कैसा होता है, क्या होता है, अभी हम देखेंगे। व्हाट इज सेट? भाई एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, है ना। सेट की जो खास बात होती है वो ये होती है कि सेट ऑर्डर्ड नहीं होता, सेट इन ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर मतलब इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग नहीं होती तो अपनी स्लाइसिंग वगैरह नहीं होती, हम धीरे धीरे करके देखेंगे आगे। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, अगर आप एक्स कॉलेज के अंदर हो, ठीक है, मान लो विराट है एक्स नाम के कॉलेज के अंदर, तो क्या विराट दोबारा इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है सेम बैच में, सेम ईयर में? भाई एक बार एनरोलमेंट हो गया तो हो गया, दोबारा थोड़ी कर सकता। जैसे इस बैच में एक एक बार तुम सबका एनरोलमेंट हो रखा है, तो दोबारा थोड़ी एनरोलमेंट हो सकता है। तो सेट की खास बात यही है कि सेट के अंदर कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो सकता।
तो इन शॉर्ट ये लिस्ट और सेट के जैसे ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि इसके पास हमेशा यूनिक डेटा रहता है। इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो अनऑर्डर्ड है, यानी कि इसमें इंडेक्स वैल्यूज भी नहीं होती। तो सर इसमें इंडेक्स ही नहीं होता तो हम एक्सेस कैसे करेंगे वेरिएबल्स को, है ना। उस पर भी जाते हैं धीरे धीरे। फिर म्यूटेबल होता है, यानी कि इसके अंदर जो डेटा होता है उसको बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे धीरे धीरे अपन देखेंगे। और जो मेन खास बात कि इट ओनली हैज यूनिक एलिमेंट्स, इसके पास कभी भी डुप्लीकेट डेटा हो ही नहीं सकता। हेट्रोजीनस भाई इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा आ सकता है, मतलब एक सेट के अंदर अलग अलग तरह का डेटा आ सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल और अलग अलग तरह का। और यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, वन और ट्रू, चाहे मैं इसके अंदर वन लिख दूं या लिख दूं ट्रू, दोनों एक ही चीज है। चाहे इसमें लिख दूं जीरो या मैं लिख दूं फॉल्स, दोनों एक ही चीज है। इनका थोड़ा थोड़ा एग्जांपल के साथ अब हम समझेंगे। अब सबसे पहले सेट बनता कैसे है। सेट बनाने के लिए हमको लिखना पड़ता है सेट। भाई लिस्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बताओ। दो तरीके लिस्ट बनाने के, या तो मैं यूं लिख दूं ए बराबर, ये खाली लिस्ट बन गई, या फिर मैं क्या कर दूं ए बराबर लिस्ट वाला फंक्शन कॉल कर दूं। वाह क्या राइटिंग हो गई है मेरी। ठीक है, यही होता है, लिस्ट ऐसे बन सकती है। टपल कैसे बन सकता है, खाली टपल मेरे को बनाना है तो ए बराबर स्मॉल ब्रैकेट या फिर ए बराबर टपल, ऐसे ही बनता है। अगर मेरे को स्ट्रिंग बनानी है खाली, तो खाली स्ट्रिंग में ऐसे बनाऊंगा, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं ए बराबर str। यही तरीके हैं मेरे पास स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल बनाने के। लेकिन जो सेट होता है वो अगर मेरे को बनाना है तो मेरे को सेट फंक्शन ही कॉल करना पड़ेगा। अब देखो भाई, छोटी ब्रैकेट ले ली टपल ने, बड़ी ब्रैकेट ले ली लिस्ट ने, तो सेट के लिए कौन सी वाली बची, करली ब्रैकेट। ठीक है, तो सेट अगर मेरे को बनाना है खाली तो मेरे को सेट ही लिखना पड़ेगा। मैं खाली करली ब्रैकेट लगाऊंगा तो वो सेट ना बन के डिक्शनरी बन जाएगा, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा। अभी के लिए याद रख लो बस, अगर मेरे को सेट बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेट फंक्शन लिखना पड़ेगा। खाली सेट बनाना है तो ठीक है, भरा बनाना है तो बात अलग है। तो खाली सेट बनाने के लिए सेट फंक्शन लिख दिया, और इसका टाइप में हमको क्या दिखने लग जाएगा, सेट दिखने लग जाएगा भाई। पाइथन स्पेस सेट है खाली, और डेटा टाइप क्या है, सेट है। ठीक है, फर्स्ट है इग्नोर मार सकते हैं कि नहीं, हल्का सा कम समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिक्शनरी पढ़ेंगे तो वापस से हम ये कंसेप्ट रिपीट करेंगे। अब अगर मेरे को एक सेट बनाना है जिसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यूज हो, ठीक है, तो ये एक सेट है। अब इस सेट के अंदर देखो क्या है, कैसे पहचाना ये सेट है, क्योंकि भाई करली ब्रैकेट लगे हुए हैं। कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, सेट की पहचान है करली ब्रैकेट लगे हुए हैं। अब सेट बनाते टाइम मैंने इसको क्या क्या डेटा पास कर दिया, 1 2 3 4 5 6, फिर 1, फिर 2, फिर विपिन विद वी कैपिटल, और फिर दोबारा विपिन विद वी स्मॉल। ठीक है, हमने अभी अभी सेट की खासियत पढ़ी कि सेट ओनली यूनिक डेटा रखता है। ठीक है, तो जब ये डेटा फाइनली प्रोसेस होगा सेट के अंदर, भाई ये तो लिखने के लिए हमने लिखा है, पाइथन जब इस डेटा को ए के अंदर डालेगा तो वो कैसे डालता है, सबसे पहले वो चेक करता है क्या ये एलिमेंट पहले से सेट में है, क्योंकि हम एक नया सेट बना रहे हैं तो नहीं है। हाँ, तो ये डेटा नहीं है तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर ये बोलेगा क्या अगला डेटा जो है वो सेट में है, नहीं सर इसमें तो एक ही एलिमेंट है 1, तो लिख देगा। क्या 3 ऑलरेडी सेट के अंदर है, नहीं है सर। क्या 4 है, 4 भी नहीं है। क्या 5 पहले से इस सेट में है, नहीं है। क्या 6 सेट में है, 6 भी नहीं है।
अब क्या हुआ, 1 आया, क्या 1 सेट के अंदर है ऑलरेडी? भाई 1 तो है सर, तो ये इस 1 को नहीं लिखेगा। फिर अगला एलिमेंट उठाया 2, क्या 2 पार्ट है सेट का? हैगा सर, इसको भी नहीं लिखेगा। क्या ये वाला एलिमेंट पार्ट है सेट का? नहीं सर, नहीं है, तो इसको यहां पे लाके लिख देगा। फिर अगला एलिमेंट, क्या ये वाला एलिमेंट पार्ट है सेट का? अब देखो इस पिन में v स्मॉल है, इस वाले में v कैपिटल है, तो स्मॉल और कैपिटल सेम नहीं होते क्योंकि दोनों के आस्की नंबर अलग होते हैं, इसलिए दोनों को ऐड किया जाएगा क्योंकि दोनों अलग डेटा है। तो अजय ने जो लिखा कि अब जो मेरा सेट बन के आएगा फाइनली, वो ये वाला सेट बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया यहाँ पे सेट में क्या हुआ। सेट सिर्फ यूनिक डेटा रखता है, सेट के पास डुप्लीकेट डेटा नहीं हो सकता। जैसे कि एक आधार कार्ड का नंबर है वो यूनिक होता है, दो लोगों का सेम आधार कार्ड नंबर नहीं हो सकता। अब सेट में अगर आप किसी को कन्वर्ट करना चाहते हो, एक तो ये आउटपुट हटाने दो मेरे को, अगर आप सेट में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हो, भाई सिंपल रूल था, अगर मेरे को स्ट्रिंग लिस्ट में कन्वर्ट करनी थी तो मैं लिस्ट करता था, अगर मेरे को स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करना था तो मैं टपल करता था, अगर मेरे को अब स्ट्रिंग को सेट में कन्वर्ट करना है तो मैं सेट करूंगा, सेट वाला फंक्शन में डाल दूंगा इसको। सिमिलरली अगर मेरे को एक लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था तो क्या करूंगा, ये मत बोलना str लिख दूंगा, ठीक है, लिख सकते हो str भी, दोनों तरीके हैं। str से ये हो जाएगा, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे, ये 4 इंडेक्स पे, ये 5 इंडेक्स पे, इस तरह से हो जाएगा वो। स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना लिस्ट को, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है डॉट जॉइन मेथड। याद है किसी को, जो एक लिस्ट को लेता था और कंबाइन कर देता था, अलग से क्लास है इसकी हमारे पास, है ना। तो इसीलिए अब मैं अगर एक स्ट्रिंग को सेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को सेट फंक्शन को पास कर दूंगा। मानस अपन थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुए, हम बेसिकली एक नया डेटा टाइप पढ़ रहे हैं पाइथन में, सेट। सेट क्या है, सेम लिस्ट और टपल के जैसे ही है, बस ये करली ब्रैकेट यूज करता है, और इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसके अंदर डेटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे मैंने सेट बनाने की कोशिश की, इसमें 1 2 बार डाल दिया, 2 2 बार डाल दिया, लेकिन जब ये फाइनल सेट बना तो इसके पास एक बार ही है, इसके पास डेटा रिपीट नहीं होता, बस यही इसकी खास बात है। उसके बाद अगला स्टेप हम पढ़ रहे हैं कि इस स्ट्रिंग को मैंने सेट में कन्वर्ट कर दिया, तो अब बताओ सेट के अंदर क्या क्या डेटा जाएगा। ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट किया सेट के अंदर, तो क्या क्या डेटा जाएगा सेट में। सबसे पहले वी आया, क्या वी ऑलरेडी है सेट के पास? नहीं था भाई, वी ऐड कर दिया। फिर आया आई, क्या आई ऑलरेडी है सेट के पास? नहीं था तो ऐड कर दिया। फिर आया पी, क्या पी सेट के पास है? नहीं है, तो भाई इसने ऐड कर दिया। फिर क्या आया आई, क्या आई है सेट के पास? हाँ सर ये रहा, तो वो आई को इग्नोर मार देगा, डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। एन नहीं था तो वापस से वो एन को ऐड कर देगा। तो जो नया हमारा सेट बनेगा इसमें चीजें रिपीट नहीं होगी कभी भी, ठीक है। एक और खास बात यहाँ पे देखने वाली क्या है, सर पहले वी था तो यहाँ पे भी वी आना था, यहाँ तो पी आ गया, है ना। जो पहले आना था पहले आना चाहिए, पहले था वो पहले। हमारे साथ तो अब तक यही होता आ रहा है सर, लिस्ट के अंदर, सेट के अंदर, सॉरी टपल के अंदर, कि जो पहले था वो पहले है, जो बाद में था वो बाद में है। सेट ऑर्डर्ड नहीं होता है, सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता।
कि ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। कुछ भी कहीं भी ऐड हो सकता है सेट के अंदर। इस कंसेप्ट में दिक्कत कन्वर्ट करने में। अभी क्या हमने एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है। इस केस में मैंने कौन से डेटा टाइप को कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट किया है बताओ। नंबर 25 पे। इंटीजर को सेट में। इंटीजर को सेट में। देखो इंटीजर सेट फंक्शन की ब्रैकेट्स ये वाली है, नो डाउट। उसके बाद ये एक दूसरा डेटा टाइप है जो मैंने इसको पास कर रखा है। ये कौन सा डेटा टाइप है? छोटी ब्रैकेट लगी हुई ये है। तो टप्पल है ना सर। हाँ, तो हमने टपल को सेट में कन्वर्ट किया है विराट भाई। छोटी ब्रैकेट लगते ही टपल हो गया ना। अब यहाँ पे क्या क्या डेटा देखो, ये एक है, ये 2 बार है, तो एक बार एक आएगा वहां पे, दोबारा नहीं आ सकता। 3 एक बार ही है, 4 2 बार है तो एक बार आ जाएगा, और 5 एक बार है, तो 1 3 4 5 ये बनेगा हमारा नया सेट। सेट जो है वो डुप्लीकेट डेटा रखता ही नहीं। ठीक है, 1 3 4 5 हो गया। अभी तक सेट में कोई दिक्कत? भाई एक ही खास बात है, नई चीज जो ऐड हुई है वो यही है कि इसमें डेटा यूनिक होता है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एक नया सेट बनाया। इसके अंदर क्या क्या है? एप्पल, बनाना, चेरी, बनाना, 1 3 4 5 1। तो नया सेट जो बनेगा, नया सेट मतलब ये तो हमने वैल्यू डाल ली है। हम तो डुप्लीकेट टाइप कर ही सकते हैं ना सर, लेकिन जब पाइथन इसको प्रोसेस करेगा तो क्या करेगा, कोई सा भी एक हट जाएगा क्योंकि डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो बनाना है, इसका बी छोटा है, इसका बी बड़ा है ना, तो दोनों रहेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो जो नया सेट हमारा बना उसमें से सिर्फ एक ही हटा है डुप्लीकेट हट के, बाकी सारा डेटा यूं का यूं है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लूँ तो बताओ क्या क्या डेटा मेरे पास बचेगा, नए सेट में क्या क्या रहेगा। इसमें तो सारा ये ही सारे ही है। रहेंगे। सारे के सारे ही यूनिक है, तो सारा का सारा डेटा ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब हमने एक सॉर्टेड तो हम पहले पढ़ चुके थे, यहाँ दोबारा कहाँ से आ गए? सॉर्टेड पढ़ चुके हैं राइट। डेटा सॉर्ट करने का एक फंक्शन होता है जो असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट करता है डेटा को। हाँ, सेट विद मिक्स डेटा, भाई यहाँ पे बस वही है, हमने एक सेट बना दिया। इसके अंदर जो है हमने एक सेट के अंदर एक और खास बात थी पता है एक्चुअली। हाँ, सेट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। सेट के अंदर भी डिफरेंट डेटा टाइप आ सकते हैं, लेकिन सारे के सारे डेटा टाइप हैशेबल होने चाहिए, यानी कि इम्यूटेबल डेटा होना चाहिए। इस लाइन से हमारा मतलब ये है भाई, टपल जो था हमारा, टपल क्या करता था, टपल के अंदर इंटीजर्स भी आ सकते हैं, फ्लोट भी आ सकते हैं, और टपल के अंदर लिस्ट भी आ सकती है ना। लिस्ट के डेटा को बाद में मैं बदल सकता हूँ, मेरी मर्जी होती थी। प्रिंट ए, टपल में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेट जो है वो इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है कि सेट के अंदर सिर्फ वही डेटा आएगा जो इम्यूटेबल है। अब इंटीजर एक बार बन गया तो बन गया, आप उसको बदल नहीं सकते। स्ट्रिंग एक बार बन गई तो बन गई, आप स्ट्रिंग को बदल नहीं सकते। टपल एक बार बन गया तो बन गया, टपल को भी आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो जितने भी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो सारे एक सेट के अंदर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आई भाई, इसके पास एक टपल है,
फिर एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है और एक फ्लोट है। अगर मैंने ट्राई किया टपल के अंदर, सॉरी सेट के अंदर एक लिस्ट डालने का, अभी क्या होगा, क्या एरर आया, अनहैशेबल टाइप, यानी कि इम्यूटेबल टाइप लिस्ट, कि आपने अब एक ऐसा डेटा टाइप डाल दिया है जिसकी वैल्यू बदली जा सकती है। तो सेट जो है इस टाइप की चीजें अलाउड नहीं करता। ठीक है, तो सेट के अंदर बहुत सारी यूनिक चीजें हो गई। अगर डेफिनेशन वाइज जाए तो अब थोड़ा चीजें क्लियर है। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड चलो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है, ओके, अभी ये सेट है ना। अगर मैं प्रिंट करता हूं मिक्स्ड सेट ऑफ 0 तो क्या आएगा भाई, बाकी डेटा टाइप्स में क्या होता था, 0 इंडेक्स की वैल्यू आ जाती थी, लेकिन सेट जो होते हैं इनके पास इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती है, इनके एलिमेंट्स के पास। तो दे आर नॉट सब्सक्रिप्टेबल, या जो भी है कि ना आप इनकी डेटा को, हम जो है इनके डेटा को इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया है कि सेट आर इम्यूटेबल, यू कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ सेट। तो अनऑर्डर्ड, ओ सॉरी, इम्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल म्यूटेबल होते हैं, डेटा चेंज होता है। हम देखेंगे धीरे धीरे कि भाई इंडेक्स नहीं है तब भी कैसे चेंज हो रहा है, हम ट्राई करेंगे। पहला पॉइंट है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड क्लियर कि डेटा कहीं भी कभी आगे ऐड हो रहा है कभी पीछे ऐड हो रहा है, कोई भरोसा नहीं है। म्यूटेबल, डेटा बदला जा सकता है, हम धीरे धीरे देखेंगे। यूनिक एलिमेंट सब क्लियर हो गया, हर एलिमेंट यूनिक होता है। डुप्लीकेट्स आर ऑटोमेटिकली डिस्कार्डेड या रिमूव, डुप्लीकेट डेटा अगर हम डालेंगे तो उसको रिमूव कर देता है सेट। हेट्रोजीनस, यस, सेट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप आ सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, लेकिन ऐसे डेटा टाइप जिनकी वैल्यू बदलती रहती है जैसे लिस्ट, ऐसे टाइप के डेटा सेट के अंदर नहीं आ सकते। इस कंसेप्ट को भी थोड़ी देर में देखते हैं, ट्रू और वन वाले को। अब हम और अगर कंटिन्यू आगे करें, ठीक है, अब इसमें इतना डेटा हो गया कि भाई अब ना तो सेट के अंदर इंडेक्स है, इंडेक्सिंग नहीं है तो स्लाइसिंग भी नहीं है। ठीक है, बच गए इस बार हम लोग, है ना। अब ऐड, ठीक है, अब इसके मेथड्स की बात आ गई भाई। सेट छोटा सा टॉपिक है, स्वीट सा टॉपिक है, करली ब्रैकेट से लगता है, इम्यूटेबल वाले डेटा टाइप अपने अंदर रखता है और डुप्लीकेट डेटा नहीं रखता। इस पार्ट में समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, तो अब जब हमने बेसिक डिटेलिंग पढ़ ली है सेट की, एक जो और चीज बाकी ऑपरेटर्स में होती थी कि अपना जो प्लस ऑपरेटर होता था, ये सब ऑपरेटर होते थे, हमारे काम करते थे ना। मान लो मैंने एक सेट बनाया 1,2 और फिर मैंने दूसरा सेट बनाया 3,4। ठीक है, मैंने प्रिंट कराया ए प्लस में बी। बाकी डेटा टाइप में क्या होता था, 1 2 3 4 हो जाता था, लेकिन सेट के केस में ये अलाउड नहीं है। जो हमारे प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर बाकी डेटा टाइप्स में सपोर्टेड था वो सेट में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो इससे भी आप बच गए पढ़ने से, कभी सेट की ये यूनिकनेस ही हो गई देखा जाए तो। तो अब सेट के पास कुछ बचा ही नहीं भाई, हमने पढ़ लिया क्या होता है, ब्रैकेट लगती है, डुप्लीकेट डेटा नहीं रखता, और है ही क्या सर इसके अंदर, है ना। जो एक सेकेंड, है ना। जो बाकी चीजें बचती हैं वो होती है मेथड्स, कि अब डेटा टाइप है तो भाई इसके मेथड भी होंगे, जैसे लिस्ट के मेथड है, स्ट्रिंग के मेथड है, टपल के मेथड है। टपल के पास कितने मेथड थे, 2 ही थे, है ना।
काउंट का और इंडेक्स का। तो सेट के पास भी अपने कुछ मेथड होते हैं, इन मेथड्स को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैसे कि ऐड नाम का एक मेथड होता है सेट के पास। क्या होता है मेथड? ऐड नाम का, जिसका काम होता है सेट के अंदर डेटा ऐड करना। जैसे कि ऊपर मैंने सेट बनाया, उसको प्रिंट करा दिया, ओरिजिनल सेट है 1 2 3। इस पार्ट में कोई दिक्कत? भाई सेट ही तो है, नॉर्मल है ना, इसमें तो क्या ही दिक्कत। अब हमने क्या किया, सेट के अंदर ऐड करने का कोशिश किया एक एलिमेंट नंबर 4। अब देखो, नहीं बोल सकते हो आप कि वो पीछे ऐड होगा, आगे ऐड होगा, कहीं भी ऐड हो सकता है सेट के अंदर डेटा। ऐड मेथड मैंने कॉल किया, इसको बोला 4, तो वो क्या करेगा, हमारे सेट में एक नया एलिमेंट ऐड कर देगा 4। जैसे ही मैंने सेट को रन किया, ऐड फंक्शन के बाद क्या हुआ, एक एलिमेंट बढ़ गया सेट के अंदर। तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि सेट म्यूटेबल है? हाँ भाई, सेट का डेटा चेंज हो रहा है ना, तो सेट्स आर म्यूटेबल। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, जो दूसरा मेथड है, अच्छा ऐड का ही एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी मैंने ऐड किया 2, क्या मेरे सेट में पहले से 2 अवेलेबल हैगा, है ना? और सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू लेता ही नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, सेट जो है सेम रहता है, दोबारा से ऐड नहीं करता। भाई वो तो खासियत है उसकी, डुप्लीकेट नहीं लेगा। बस हमने फिर भी बता दिया कि ठीक है, अगर ऐसा आप करते हो तो ऐसा नहीं होता है। अगला मेथड होता है अपडेट मेथड। ठीक है, अपडेट मेथड क्या करता है, मल्टीपल जो डेटा है उनको एक साथ ऐड करने का काम करता है। लेट्स से ये ऑलरेडी मेरा सेट है, इसके अंदर मेरे को बहुत सारा डेटा डालना है, ये पूरी की पूरी लिस्ट डालनी है, मान लो, है ना। भाई लिस्ट हो सकती है ए बराबर ये, और मैं बोल दूं भाई ये सारा डेटा जाके सेट में अपडेट कर दो। तो इस तरह से कुछ अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं वाया अपडेट फंक्शन। एक्चुअली में तो ये मेथड्स है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सेट एक एक एलिमेंट उठाता है। क्या एक ऑलरेडी है उसके पास? है, इग्नोर। क्या 2 भी है? इग्नोर। क्या 3 भी हैगा? इग्नोर। क्या 4 है ऊपर वाले सेट के पास? 4 नहीं है, तो वो ऐड कर देगा 4। 5 है? 5 भी नहीं है। 6? 6 भी नहीं है। तो अब अगर मैं नया सेट देखूं, तो नया सेट क्या बना, 1 2 3 4 5 6। अपडेट मेथड में कोई दिक्कत? अब यही, सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, अपडेट और ऐड मेथड में डिफरेंस क्या है। ऐड जो है वो एक एक एलिमेंट को ऐड करता है, कि मैंने बोला 4 तो वो 4 को ऐड करेगा, मैंने यहाँ पे बोला 5 तो वो 5 जाके ऐड कर देगा ऊपर। ठीक है। अपडेट मेथड क्या होता है, अपडेट मेथड एक बड़ा डेटा टाइप हमसे लेता है, सीक्वेंस टाइप का, चाहे ये लिस्ट ले, चाहे हम इसको टपल दे, चाहे हम इसको स्ट्रिंग दे दे, कुछ भी बड़ा सा डेटा टाइप है ना, जिसके अंदर लूप चल सकता है। और फिर अपडेट एक एक एलिमेंट को यहाँ से पिक करता है। अब इस डेटा टाइप में सबसे आगे है 1, तो क्या ऑलरेडी हमारे सेट के पास 1 है? 1 होता है तो वो उसको ऐड नहीं करता। क्या हमारे सेट के पास 2 ऑलरेडी हैगा सर, तो ये 2 को भी ऐड नहीं करेगा। क्या हमारे सेट के पास 3 है? भाई 3 हैगा, तो वो 3 को भी ऐड नहीं करेगा। क्या हमारे सेट के पास 4 है? 4 नहीं है सर इस सेट में, तो ये यूनिक डेटा आ गया इसके पास, तो वो 4 को ऐड कर देगा। क्या हमारे सेट के पास 5 है? नहीं सर नहीं है, तो वो 5 को भी ऐड कर देगा। क्या हमारे सेट के पास 6 है? भाई 6 भी नहीं है,
तो वो 6 को भी ऐड कर देगा। तो अपडेट मेथड लगाने के बाद जो मेरा सेट बचा उसकी वैल्यू क्या बन गई, 1 2 3 4 5 6। अभी थोड़ा क्लियर हुआ? कि पहले ये था, इसके बाद अपडेट किया तो ये आ गया। और ऐड और अपडेट में भी यही डिफरेंस है। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मान लो सेम डेटा मैं यहाँ ऐड करने का देखता हूँ, 1 1 2 3, ठीक है। पहले तो यहाँ पे एरर आएगा कि ऐड जो है वो एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, बस हमने इसको दे दिए 3। चलो इसको मैं लिस्ट बना के दे देता हूँ। अभी हमको दूसरा एरर आएगा कि आप एक लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते एक सेट के अंदर, क्योंकि लिस्ट चेंज की जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे एक टपल देता हूँ, हाँ तो वो ऐड कर देगा उसको, लेकिन किस तरह से उसने ऐड किया, पुराना डेटा तो था ही, उसमें पूरा टपल यो का यो ऐड कर दिया। देखो, ना कि अलग अलग एलिमेंट तोड़ के ऐड किए। अब इसके स्टार्टिंग पे 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तीसरा एलिमेंट 3 है और चौथा एलिमेंट पे पूरा का पूरा टपल है। तो अपडेट और ऐड में डिफरेंस क्लियर हुआ। ऐड क्या करता है, पूरा डेटा टाइप यो का यो उठा के रख देता है। वहीं पे अपडेट क्या करता है, एक एक वैल्यूज देख के और उनको ऐड करता है। ये वैसी ही है जैसे हमारे पास लिस्ट के अंदर था अपेंड, जो कि क्या करता था, यो का यो ले जाके रख देता था। इसको मैंने लिस्ट दिया तो यो का यो उठा के रख देता था। और दूसरा था एक्सटेंड, जो एक एक एलिमेंट उठा के रखता था। थोड़ा क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें। तो ये था ऐड और अपडेट। अब इसका भी यहीं पे हमने थोड़ा थियोरेटिकल लिख रखा है। ऐड और अपडेट मेथड दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। ऐड जो है वो कोई भी इम्यूटेबल डेटा टाइप, यानी कि इंटीजर, फ्लोट, टपल ऐड कर देता है यो का यो ले जाके। वहीं पे जो अपडेट मेथड है वो मेथड क्या करता है, एक एक एलिमेंट्स को जाके एज ए सेपरेट एलिमेंट ऐड करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया भाई, सेट के अंदर अपडेट कर दिया ABCDEFG। तो यहाँ पे क्या होगा, भाई सेट के अंदर A ऐड होगा, फिर B अलग से ऐड होगा, फिर C अलग से ऐड होगा। तो मेरा नया सेट क्या बनेगा, 1 2 3 A, B, C, D, E, F, G। ये काम करता है अपडेट। नया सेट ऐसे ही बना। देखो सीक्वेंस में नहीं होता, A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, D ये रहा, E ये रहा, F ये रहा और G ये रहा। ठीक है, सीक्वेंस में नहीं होता। अपडेट की जगह अगर मैं लिख दूंगा ऐड, तो क्या होता है, यहाँ पे एक साथ ही उसने ऐड कर दिया पूरा डेटा। तो ये डिफरेंस है ऐड का और अपडेट का। क्लियर हुआ थोड़ा अभी, ऐड और अपडेट दोनों कैसे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ऐड यो का यो उठा के रख देता है, अपडेट एक एक को खोल खोल के रखता है। ठीक है। अब ये तो हो ही गया भाई कि सेट की डेटा भी चेंज हो सकता है, सेट भी म्यूटेबल है, तो आप सेट के अंदर दूसरा सेट नहीं रख सकते। ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसको अब कमेंट कर देते हैं, इसका काम हो गया। हाँ, अगला जो हमारा फंक्शन आता है रिमूव। अब यहाँ पे बेसिकली हमने मेथड पढ़े दो। पहला मेथड पढ़ा ऐड, दूसरा मेथड पढ़ा अपडेट। ठीक है। दोनों मेथड क्या काम करते हैं, डेटा ऐड करने का काम करते हैं अपने तरीके से। अब हमने डेटा ऐड करना सीख लिया है सेट के अंदर।
अब डेटा रिमूव करना सीख लेते हैं। रिमूव के लिए जो फंक्शन हमारे पास है वो है रिमूव नाम का। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नाम नहीं होते पाइथन में, बहुत ईजी होता है सब कुछ, है ना। तो मेरा जो सेट है, एक वेरिएबल है माई सेट नाम का, इसके अंदर कुछ डेटा मैंने रखा हुआ है और मैंने बोला इस वेरिएबल के ऊपर मैंने अप्लाई किया डॉट रिमूव मेथड कि भाई इस वेरिएबल से रिमूव कर दो 20। तो वो अपने आप ढूंढता है कि सेट में 20 कहाँ पर आता है और वहां से 20 को हटा देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये मेरा सेट था, इसमें से मैंने डॉट रिमूव किया 20 तो 20 हट गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? सबको क्लियर? विराट, मोहन, विजय, मोहन को क्लियर? ठीक है। अब हमारे पास हटाने के लिए एक और वेरिएबल है, एक और वेरिएबल नहीं, एक और मेथड है डिस्कार्ड। ठीक है, डिस्कार्ड को मैंने बोला 20 को हटा दे भाई, तो इसने भी यही काम किया भाई, 20 पहले था और हटा दिया। डिस्कार्ड क्लियर? दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन सर जब ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो दो अलग अलग मेथड बनाए क्यों? एक से काम चल तो रहा था, है ना। यहाँ पे आता है जो हमारा डिफरेंस है, ये वाला इमोजी भेज दिया करो, ऐसे क्वेश्चन पूछो ना कि हाँ भाई आए क्यों। तो अब इनमें डिफरेंस देखते हैं, रिमूव और डिस्कार्ड में। मैंने एक ऐसा एलिमेंट रिमूव करने को बोला जो है ही नहीं। क्या सेट के पास 90 है? नहीं है भाई 90 सेट के पास। तो अब मुझको क्या मिला? एरर, कि भैया ऐसा है जो भी आपने बोला हटाने को वो तो है ही नहीं, हम पे तो है ही ना वाली बात हो गई है। तो कि सेट के पास तो वो डेटा है ही नहीं जो हमको हटाना है। तो ऐसे केस में रिमूव हमको देता है एरर। ठीक है, और जो डिस्कार्ड होता है वो क्या करता है, हमको एरर नहीं देता। भाई 90 हटाने को बोला मैंने इसको, अब मेरे सेट के पास तो 90 था ही नहीं, तो उसने कोई एरर नहीं दिया। भाई था ही नहीं तो हटाएगा कहाँ से? बट वो कोई एरर भी नहीं देता। यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, डिस्कार्ड और रिमूव में, कि रिमूव को अगर हमने ऐसा डेटा दिया जो है ही नहीं तो रिमूव देता है एरर, और जो डिस्कार्ड होता है वो एरर नहीं देता। दोनों में डिफरेंस क्लियर? डॉट रिमूव और डॉट डिस्कार्ड दोनों अलग अलग है तो क्यों है? ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया भाई? डेटा डालने के तरीके पढ़ लिए, डेटा रिमूव करने के तरीके पढ़ लिए। डेटा रिमूव करने के लिए एक और तरीका हमारे पास छोटा सा जो बचा है वो है पॉप। पॉप मेथड, पॉप मेथड की खासियत हमेशा से यही रही है कि ये डेटा हटाता है और वापस भी बताता है कि क्या डेटा मैंने हटाया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सेट में से डॉट पॉप लगाया, पॉप हमेशा लास्ट वाला डेटा उठाता है। ठीक है, तो 50 को इसने हटा दिया और वापस भी भेजा, तो डेटा नाम का जो वेरिएबल बना इसके पास क्या आ गया? 50 आ गया। मैंने प्रिंट कराया माई सेट को तो मेरा सेट दिख जाएगा, और डेटा को प्रिंट कराया तो मेरा डेटा दिख जाएगा कि इसने क्या हटाया है, कौन सा एलिमेंट हटाया इसने सेट में से। 50 को हटा दिया और रिटर्न करा दिया। अगर मैं बात करूं लेट्स से रिमूव, मैंने बोला रिमूव को 50। ठीक है, अब रिमूव क्या करता है, हटा तो देता है लेकिन वापस कुछ भी नहीं भेजता। अगर उसने वापस नहीं भेजा तो डेटा के पास क्या आएगा? नन आएगा। अब देखो सेट तो बदल गया लेकिन डेटा के पास क्या आया? नन, कि वो कुछ भेजता नहीं है। ये वही बात हो गई जो हमारे स्ट्रिंग और
लिस्ट के मेथड का डिफरेंस होता है कि स्ट्रिंग जो है, मैंने स्ट्रिंग के ऊपर कॉल किया डॉट अपर, तो मुझको क्या मिलता है, एक डेटा वापस मिलता है जिसमें वही स्ट्रिंग कैपिटल लेटर्स में होती है। लेकिन अगर मैंने लिस्ट के ऊपर कोई मेथड अप्लाई किया तो वो वापस नहीं देता कुछ भी, वो एक्चुअल लिस्ट में ही बदल देता है चीजें। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लिस्ट के मेथड रिटर्न करते हैं कि नहीं करते हैं, और स्ट्रिंग के मेथड रिटर्न करते हैं कि नहीं करते हैं। तो स्ट्रिंग के मेथड हमेशा नया डेटा रिटर्न करते हैं कन्वर्ट करके एक्चुअल स्ट्रिंग को। जो मेन डेटा होता है, रियल स्ट्रिंग होती है, उसको कोई नहीं बदल सकता क्योंकि वो इम्यूटेबल है। वहीं पे जो लिस्ट के मेथड होते हैं वो एक्चुअल लिस्ट को ही बदल देते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा वो कंसेप्ट, या है याद सबको? अभी टाइम लग जाएगा उसमें। ये मेरे को कल ना मैं यही चीज़ तुमसे करवा के देखूंगा कि एक बंदे से स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, एक एक बंदे से, एक से नहीं, एक एक बंदे से और बंदी से भी। और स्क्रीन शेयरिंग में करा के देखूंगा कि मेरे को एग्जाम्पल दिखाओ कि स्ट्रिंग के ऊपर मैंने मेथड अप्लाई किया तो उसने नई डेटा भेजा, एक्चुअल स्ट्रिंग को नहीं छेड़ा। और लिस्ट के ऊपर मेथड अप्लाई करो तो वो भेजता नन है, बट एक्चुअल लिस्ट के डेटा को बदल देता है। आप रिकॉर्डिंग ढूंढो चाहे कैसे भी ढूंढो, ये करा के देखूंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। पोप मेथड में कोई एरर मतलब समझने में कोई दिक्कत की क्या कर रहा है भाई, एक एलिमेंट हटा दे रहा है लास्ट से और कुछ अलग नहीं कर रहा है, बस उसको वापस भेजता है। फिर हमारा आता है क्लियर मेथड। भाई सेट को खाली करना है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? क्लियर मेथड यूज करते हैं। अगर मेरा सेट है ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, मैंने डॉट क्लियर कॉल कर दिया, तो मेरा सेट की वैल्यू क्या हो गई? नल हो गई, खाली हो गया सेट, ठीक है। और क्या तरीका है सेट को खाली करने का बिना क्लियर के? बताओ। भाई माई सेट बराबर खाली सेट बना सकता हूं ना मैं। अब भी तो क्लियर हो गया, वो जुगाड़ से हुआ बट क्लियर अभी भी हो गया, ठीक है। ये याद रखना, ये जुगाड़ अच्छा है। क्लियर मेथड, आई डोंट थिंक इसमें तो कोई इश्यू होता है, ये तो बस खाली कर देता है डेटा को। अगेन ये रेफरेंस वेरिएबल वाला ही कंसेप्ट था कि ठीक है, डेटा कॉपी करना हो गया। कॉपी मेथड हमने पहले ही पढ़ा है। कॉपी मेथड क्या करता है? सेम सेट की एक फोटोकॉपी बना देता है दूसरे वेरिएबल में, ताकि मैं इसको छेड़ूं तो ए ना बदले। रेफरेंस वेरिएबल वाला कंसेप्ट याद है किस किस को? अगर मैं यहाँ पे ए डॉट कॉपी ना करके बी बराबर ए करता हूँ और बी की वैल्यू बदलता हूँ तो क्या होता है भाई? दोनों की वैल्यू बदल जाती है, ए की भी बी की भी। तो ऐसे केस में क्या होता है? ए और बी दोनों ही इस सबसेट के नाम होते हैं। तो अब अगर मैं ए को बदलूं या बी को बदलूं, बदलना तो यही है। अगर मैं अवॉइड करना चाहता हूं रेफरेंस वेरिएबल वाले कंसेप्ट को, तो मैं क्या कर सकता हूं? कॉपी नाम का मेथड यूज करूंगा, इससे वो एक अलग ही वेरिएबल बन जाएगा बी जो है वो। और अब मैं अगर बी को बदलूंगा तो ए नहीं बदलेगा, ठीक है। लिस्ट में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है रेफरेंस वेरिएबल। अब अरे मेंबरशिप ऑपरेटर, हाँ मेंबरशिप ऑपरेटर सेट पे भी काम करता है कि मेरे को पता करना है कि मेरे सेट में कुछ है कि नहीं। 3 इन माई सेट, तो क्या मेरे सेट के अंदर 3 है? भाई 3 कहाँ है इसके अंदर? नहीं है, तो मुझको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिला। अब अगर मैं बोलूँ 6 नॉट इन माई सेट, 6 मेरे इस सेट में नहीं है, इन
और नॉट इन, 2 ही होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना। भाई 6 नहीं है तो ऑब्वियसली ये ट्रू देगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा ट्रू। तो दिस इज हाउ द मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क्स। अब सेट के बाकी मेथड्स बचे हैं जो कि मैथमेटिकल वाले मेथड्स हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इनको मैं आज नहीं कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, अच्छे से डायग्राम बना के समझने पड़ेंगे। बाकी तो क्या छोटे छोटे थे, ऐड क्लियर हो गया देखते ही, अपेंड क्लियर हो गया देखते ही, ये तो हमने पहले पढ़ भी रखे थे, ऐड पॉप रिमूव, है ना। ये हमने पहले कहीं नहीं पढ़ रखे, इसलिए इनको हम आराम आराम से पढ़ेंगे, टाइम लेके पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं करेंगे। आज की क्लास में कोई मेथड फंक्शन समझ नहीं आया हो तो बताओ। आ गया सबको? गुड है। और अपनी जो वीडियोस है यहाँ कंटिन्यूसली ऐड होती रहेगी, ठीक है, जैसे ही मैं अपडेट कर दूंगा। और अटेंडेंस सब लोग यहीं पे लगा देना, अभी मत लगाना, मैं बाकी टॉपिक्स ऐड करूँगा तब लगाना, ठीक है। सेट आधा हुआ है अभी, अभी चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो डन है ना। अभी सर मुझे अटेंडेंस वाला सिस्टम भी आ गया क्या? हाँ मतलब पहले ही था, यहाँ पे जैसे अपन खोलेंगे ना लाइव क्लासेस में अपना बैच, तो जो टॉपिक हो गए आप उनके ऊपर क्लिक कर देना, मैं इधर से फिर चेक कर सकता हूँ कि भाई इस बैच के अंदर कौन कौन स्टूडेंट ने कौन कौन से टॉपिक वाली क्लास अटेंड करी थी, या कौन कौन से टॉपिक की वो रिकॉर्डिंग देख चुका है, ठीक है। अच्छा। अगर आप एकदम रैंडम खोल के एक दिन बैठ के सारे टॉपिक्स पे क्लिक कर दोगे कि हाँ सर मैं तो सारे पढ़ लिए, तो मेरा भाई कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू में तुमको दिक्कत आएगी। तो ये बस ट्रैकिंग था कि आपको भी एक ट्रैक रहे कि हाँ भाई ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। यहीं पे रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ मैं।